Good morning, everyone. Today, I am going to discuss the mock exam 5 of the NIVOS PSM exam. Yes, ऑलरेडी मैंने 4 mock exam YouTube पे डाले हुए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहे हैं। इस mock exam को बनाने के लिए मैंने काफ़ी YouTube वीडियोस और इंटरनेट और जो स्टडी मटेरियल है उसका हेल्प लिया है, ताकि जितने भी लर्नर्स जो निवोस पीएसएम का एग्जाम देने जा रहे हैं ताकि उनको हेल्प मिल सके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंडीशन नीडेड फॉर ए डस्ट एक्सप्लोजन टू अकर। तो जब डस्ट एक्सप्लोजन का बात आता है तो वो पेंटागन हमें याद रखना है, जो क्लास के समय में बताया गया है। उसके जो 5 एलिमेंट्स हैं एंड तो वेरी हाई ह्यूमिडिटी है, वो हमें हेल्प नहीं करेगा। डस्ट इज कन्फाइंड इन ए हॉपर और साइलो। तो जो मेरा जो डस्ट है शुड बी कन्फाइंड इन ए हॉपर और साइलो। तो जो बी ऑप्शन है वो इसका सही लग रहा है। द डस्ट पार्टिकल साइज इज वेरी लार्ज, नहीं, वो हमारा रिफाइन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एक्सप्लोजन होना है। एंड डस्ट कंसंट्रेशन बिलो द लोअर एक्सप्लोजन लिमिट। तो लोअर एक्सप्लोजन लिमिट से वो ऊपर होना चाहिए, नहीं तो मेरा एक्सप्लोजन नहीं होगा। और जो ह्यूमिडिटी है वो मेरा मिनिमम होना चाहिए। उसके लिए हम लोग जो है मिनिमम इग्निशन एनर्जी वो हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमिडिटी जरा सा भी होगा तो हमारा एक्सप्लोजन नहीं होगा। वो हो सकता है, मिनिमम इग्निशन एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज डस्ट इज कन्फाइंड इन ए हॉपर और साइलो। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 2। हॉट गैसेस फ्रॉम फायर्स नेचुरली राइज थ्रू वॉइड्स एंड डक्ट। दिस बिहेवियर इज नोन एज। इस बिहेवियर को क्या बोला जाता है? कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन इज द राइट आंसर। Now we see the question number 3. Which of the following is the most likely to help you to develop a safe system of work? ठीक है, तो हमारा जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, दोबारा भी एक बार बता सकते हैं वहाँ पे। जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को श्रीडम, ठीक है, श्रीडम हमारा होता है सेलेक्ट द टास्क, यस, रिकॉर्ड द स्टेजेस या स्टेप्स, इवोल्यूट द रिस्क, डेवलप द सेफ वर्किंग मेथड, इम्प्लीमेंट द सेफ वर्किंग मेथड एंड मॉनिटर। किसके अंदर आता है ये मेरा? टास्क एनालिसिस में आता है। तो दिस इज माय करेक्ट आंसर, तो ये मुझे ध्यान रखना है। सो दैट इज द पार्ट। नाउ फॉर विच ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इज एटेक्स अप्रूव्ड इक्विपमेंट एसेंशियल। तो एटेक्स इक्विपमेंट कहाँ यूज किया जाता है? जहाँ पे हमारा एक्सप्लोजिव एटमोसफेयर होता है। तो जैसे यहाँ पे पोटेंशियली फ्लेमेबल एटमोसफेयर फ्रॉम डस्ट और वेपर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एटेक्स रेगुलेशन भी एचएससी और ओसा ने डेवलप किए हुए हैं। उनके बारे में आप इंटरनेट से और डिटेल में पढ़ सकते हैं। फॉलोइंग ए टैंक ओवरफ्लो, ए फ्लेमेबल वेपर विद इन एक्सप्लोजिव लिमिट ट्रेवल सम डिस्टेंस अक्रॉस एन ओपन रोडवे। तो यहाँ पे देखिए कि जो है टैंक ओवरफ्लो हुआ और फ्लेमेबल वेपर जो है कुछ दूसरी डिस्टेंस पे चला गया, और वहां पे कोई इग्निशन सोर्स था, उसके वो कांटेक्ट में आया और एक्सप्लोड हो गया। तो व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्लोजन इज द लाइकली टू बी? किस टाइप का एक्सप्लोजन है ये? सेकेंडरी एक्सप्लोजन नहीं है, बिलीव ही नहीं है, कन्फाइंड वेपर नहीं है, तो कौन सा बचा? अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, वो हमें ध्यान रखना है। मेंटेनेंस ऑफ बंड प्राइमरली कंट्रीब्यूट टू दो। तो जो बंड्स हम लोग बनाते हैं, किसमें वो कंट्रीब्यूट करता है? इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में कंट्रीब्यूट करता है। यस। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 7। स्टीम दैट डज नॉट वेट द सरफेस इट टचेज इज यूजुअली कॉल्ड। तो पहले मॉक एग्जाम में बताया हुआ है कि वो वेट नहीं करता है तो कौन सा स्टीम कहलाया जाता है? सुपर हीटेड स्टीम। और यदि वो वेट करता है तो सैचुरेटेड स्टीम। हीटर हाई टेम्परेचर इंटरलॉक कैन बी मेड मोर रिलायबल थ्रू दी। कैसे हम लोग करते हैं? प्रॉपर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, सो दैट वन इज द करेक्ट आंसर। द साइट दैट यू वर्क ऑन हैज ए सीरीज ऑफ रिएक्टर्स इन ए लाइन। एक साइट पे आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे रिएक्टर सीरीज में लगे हुए हैं, उसमें से एक रिएक्टर लीक कर रहा है। पहले मॉक एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, वहां भी एक्सप्लेन किया हुआ है। टू कीप प्रोडक्शन गोइंग इट इज डिसाइडेड दैट ए बाईपास पाइप नीड टू बी इंस्टॉल्ड। तो बाईपास एक हम लोगों ने पाइप इंस्टॉल कर दिया है वहां पे। जैसे बहुत सारे रिएक्टर्स लगे हुए हैं और उनमें हम लोगों ने उसको बाईपास कर दिया है। तो बाईपास करने से पहले क्या मुझे करेक्ट स्टील के पाइप की क्वालिटी चेक करनी है, या मुझे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम लगाना है, या कंसल्ट करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड?
या मुझे रिव्यू करना है इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रपोज चेंज। यदि मैं एक पर्टिकुलर रिएक्टर जो मेरा लीक कर रहा था, यदि मैं इसको बाईपास करता हूँ, तो इससे मेरे प्रोसेस पे, मेरे पैरामीटर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये जो रिएक्टर था कुछ यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर रहा था, या वहाँ पे हीट को रिमूव कर रहा था, या कुछ और यहाँ पे प्रोसेस के अंदर पैरामीटर्स में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो मुझे क्या करना है, एमओसी मैनेजमेंट ऑफ चेंज को अप्लाई करना है और रिव्यू करना है, इम्प्लीकेशन ऑफ चेंज को रिव्यू करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यू आर कंडक्टिंग ए हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन फॉर ए पेट्रोलियम फ्यूल स्टोरेज साइट। इन पर्टिकुलर यू आर कंसर्न विद द एरिया अराउंड द फ्यूल पंप एंड पाइपलाइन कनेक्टेड टू द ईच स्टोरेज टैंक। तो अराउंड दी जो है एरिया की आप बात कर रहे हैं, assuming all components are in good condition, what zone is the area around the fuel pump likely to be under the normal operation? नॉर्मल ऑपरेशन क्या होगा मेरा, जोन 1। यदि यहाँ पे होता है नॉट लाइकली टू बी अंडर नॉर्मल ऑपरेशन, तो क्या हो जाएगा मेरा, जोन 2 हो जाएगा। तो जितनी भी जोन 0, 1, 2 एंड तीनों कंडीशन याद रखना है, जोन 20, जोन 21, जोन 22 भी हमें कंसिडर करना है। तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको जो और भी जो क्लास में बताया जा रहा है, आप उसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी से समझ पाएंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द स्टेट ऑफ प्रोसेस सेफ्टी ऑन ए प्लांट। तो बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, स्टेट ऑफ ए प्रोसेस सेफ्टी ऑन ए प्लांट। तो जैसे पहले भी बताया गया है कि हमारा जो प्रोसेस सेफ्टी के अंदर या नंबर ऑफ लॉस ऑफ कंटेनमेंट इंसिडेंट ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस कंपेयर टू हमारा नंबर ऑफ आवर्स सिंस लास्ट इंजरी, रेट ऑफ सिकनेस एब्सेंस, द नंबर ऑफ एलटीआई, उनसे ज्यादा जो मोर सीवियर लैगिंग इंडिकेटर है वो क्या है, नंबर ऑफ लॉस ऑफ कंटेनमेंट इंसिडेंट। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 12, सेफ्टी क्रिटिकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और सेफ्टी क्रिटिकल एलिमेंट्स कैन बेस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम। तो कब हम लोग उनको सबसे बेस्ट कब डिराइव कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ द डिजाइन थ्रू प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस में कर सकते हैं। नाउ दैट इज द करेक्ट आंसर। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू डिस्कस ड्यूरिंग दिस शिफ्ट हैंडओवर। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस मॉक एग्जाम में। कम्युनिकेशन रेडियो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। सेफ ऑपरेटिंग एनवेलप पैरामीटर्स इन अलार्म ये हमारा नहीं है। इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम इन बाईपास ये हमें डिस्कस करना है, क्योंकि ये इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम कोई बाईपास किया गया है। प्लांट लॉगबुक साइन बाय आउटगोइंग ऑपरेटर, ये मतलब नहीं है कि हमने साइन कर दिया तो हमारा काम हो गया, नहीं। सो इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम इन बाईपास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइकली टू बी मोस्ट हेल्पफुल इन डेवलपिंग ए पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तो सबसे ज्यादा हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर की जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, वो टॉप मैनेजमेंट की है, टॉप लीडरशिप की है। तो प्रमोशन ऑफ द प्रोसेस सेफ्टी लीडरशिप एंड बोर्ड लेवल विजिबिलिटी ऑफ द साइट विजिट, तो ये ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करके आप सेफ्टी कल्चर को डेवलप नहीं कर सकते। हाई लेवल कम्युनिकेशन चैन एंड लोअर लेवल पे आप डायल्यूटेड मैसेज दे रहे हैं या वो प्रॉपर मैसेज नहीं जा रहा है, वो भी हेल्प नहीं करेगा। और मैनेजमेंट केवल प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर रहा है, दैट इज आल्सो विल नॉट हेल्प। तो क्वेश्चन नंबर 15, एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग विद इन द प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट इज डॉक्यूमेंटेड। तो डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, क्या डॉक्यूमेंट करते हैं, रिकॉर्ड ऑफ वर्कर स्किल नॉलेज एंड बिहेवियर डेवलपमेंट। और देखते हैं क्या होता है, मैनेजमेंट प्रोसेसिंग एंश्योरिंग रिटेंशन ऑफ द प्रोसेस सेफ्टी कॉर्पोरेट नॉलेज। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो कॉर्पोरेट नॉलेज जो होती है वो हमें ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि किस टाइप से एक्सीडेंट हुआ, इन्वेस्टिगेशन की क्या रिकमेंडेशन थी, क्या सेफ्टी का वायलेशन हुआ, उसके रूट कोज, अंडरलाइंग कोज, इमीडिएट कोज क्या क्या है, वो हम लोग आसानी से उसको कर पाते हैं। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 16, एसेट मैनेजमेंट इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड सच एज मेंटेनेबिलिटी एंड ईज ऑफ इंस्पेक्शन इज एट। कब हम एसेट मैनेजमेंट के जो इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड को कंसिडर कर सकते हैं, वेन एवर वी आर एट द डिजाइन स्टेज, जब वो डिजाइन स्टेज पर है। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 17, overfilling of tanks can be prevented most effectively through a combination of। तो हम लोग जो ओवरफिलिंग ऑफ टैंक्स है कैसे हम उसको रोक सकते हैं, हमें क्या क्या जानकारी हमारे पास होना चाहिए।
कैलकुलेशन ऑफ मास फ्लो रेट होना चाहिए, मास फ्लो रेट इन एंड आउट वो होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए टैंक कैपेसिटी कितना है, एंड द हाई लेवल अलार्म का इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। जो डी इसका है वो करेक्ट आंसर है, टैंक कैपेसिटी हाई लेवल अलार्म। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 18। रैपिड टेम्परेचर कैन चेंज कोज क्रैकिंग ऑफ मटेरियल्स, दिस टाइप ऑफ फेलियर मोड इज नोन एज, किस टाइप का फेलियर मोड ये कहलाया जाता है, दैट इज नोन एज द थर्मल शॉक। ठीक है, ये होता है। तो और भी फ्रैक्चर्स होते हैं, ब्रिटल फ्रैक्चर्स होता है, स्ट्रेस कोरोजन होता है, वो डिफरेंट रीजन की वजह से होता है। द रूट कोज ऑफ इनसफिशिएंट प्रोसेस सेफ्टी रिसोर्सेज, प्रोसेस सेफ्टी रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए, जैसे आपको मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, सच एज इंजीनियरिंग सपोर्ट इज इनएडुकेट प्रोसेस सेफ्टी, तो इंजीनियरिंग सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया गया। तो किसका पार्ट है ये, हमेशा मैनेजमेंट फेलियर का पार्ट है। तो आपको लीडरशिप पार्ट जो है हमेशा कंसिडर करना है। प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, लेवल, पीएच एंड डेंसिटी आर कॉमन। ठीक है, तो प्रेशर जो भी यहाँ पे हमारा क्या होते हैं, ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं, ये हमें याद रखना है, एसोसिएट विद द एसओई, सेफ ऑपरेटिंग एनवेलप से लिंक हमारा होता है। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 21। एन एक्सटर्नल फायर डायरेक्टली हीट्स ए वेसल कंटेनिंग ए फ्लेमेबल लिक्विड, एक एक्सटर्नल फायर लगा हुआ है वहां पे, एक वेसल है हमारा, ठीक है, एक्सटर्नल फायर है, यस, फ्लेमेबल लिक्विड है इसके अंदर। द लिक्विड बिगिन टू बॉइल, बॉइल होना स्टार्ट हुआ, एंड वहां पे पीआरवी ओपन हो गया हमारा, एंड प्रेशर रिलीज हो गया, लिक्विड का क्वांटिटी भी कम हो गया, द लिक्विड लेवल इनसाइड द वेसल लोअर्स, एंड देन फायर नाउ बिगिन टू हीट द वेसल, तो लिक्विड का लेवल कम हो गया, नाउ ये पूरे वेसल को हीट कर रहा है, द वेसल मेटल थिन्स, वीकन्स एंड रप्चर्स, व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्लोजन डज दिस डिस्क्राइब, तो सबको पता है इसका क्या आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। यस, नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 21। यू नीड टू डेवलप ए एसओपी, आपको एक एसओपी वहां पे डेवलप करना है, यस, टू एंश्योर द सेफ ऑपरेशन ऑफ ए पेट्रोलियम गैसोलीन स्टोरेज टैंक। देयर हैव बीन ए नंबर ऑफ इंसिडेंट इन द पास्ट वेयर फ्रंट लाइन ऑपरेटर हैव फेल्ड टू फॉलो द एसओपी, तो पास्ट में जो फ्रंट लाइन ऑपरेटर्स थे वो एसओपी को उन्होंने फॉलो नहीं किया। Which one of the following is most likely to ensure that operators are aware of the SOP, understand their purpose and follow them? तो ट्रेन करना है फ्रंट एंड ऑपरेटर्स को इन दी सेफ यूज ऑफ एसओपी। ठीक है, कैसे उनको, तो ट्रेनिंग का पार्ट किया हम लोगों ने, डिजाइन एंड डिस्प्ले करना है नंबर ऑफ सेफ्टी पोस्टर, एसओपी पोस्टर्स, ताकि सबको पता चले कि एसओपी यहाँ पे है। तो डिस्प्ले करने से क्या हेल्प मिलेगा, देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। इन्वॉल्व द फ्रंटलाइन ऑपरेटर व्हेन डिजाइनिंग द एसओपी अलोंग विद द अदर स्टेक होल्डर, तो यदि हम इन्वॉल्व करते हैं हम फ्रंटलाइन ऑपरेटर्स को तो सबसे इफेक्टिव वे है, क्योंकि उन्हें पता रहेगा क्यों बनाया गया है ये पैरामीटर्स को, क्यों डेवलप किया गया है एसओपी को, इसका यूज क्या है, बेनिफिट क्या है, पर्पज क्या है। सेंड एन ईमेल, यदि हम ईमेल भेजेंगे तो भी वो हमें इतना ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। सो देन इन्वॉल्व द फ्रंटलाइन ऑपरेटर इज द करेक्ट आंसर। Now, process safety differ from the personal safety because it protects worker, public, and the process industry. That is the correct answer. Yes. A large chemical mix tank was fitted with a refrigerant system. एक large chemical जो है, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप माइंड में एनालाइज कीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको तो को आप ड्रा नहीं कर सकते हैं ऐसे, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम में ऐसे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल मिक्स वाज फिटेड विद ए रेफ्रिजरेंट सिस्टम designed to cool the reaction mixture during a process. The refrigerant system was not operational because the refrigerant had been removed. तो जो refrigerant था वो हम लोगों ने remove कर लिया था. Yes, and used in another part of the chemical plant. This mixed tank was not used very often, but was now required to produce a new batch of product for a new customer. ऐसा मान सकते हैं. On this occasion, reaction became a thermal runaway, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था यूनिट हमारा, तो वहां पे रेफ्रिजरेंट नहीं था उसके अंदर, तो बिकम ए थर्मल रनअवे, एंड ऑपरेटर डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप इट बिफोर द टैंक एक्सप्लोड, टैंक एक्सप्लोड हो गया। यस, रिमूवल ऑफ द रेफ्रिजरेंट यूनिट फ्रॉम प्रोसेस प्लांट ऑपरेशन वाज मेनली ए फेलियर ड्यूटी रिकॉग्नाइज ऑफ, किस चीज का रिकॉग्निशन यहाँ पे नहीं किया गया है, रिसोर्सेस,
मेंटेनेंस, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी या इम्प्लीकेशन ऑफ चेंज। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज है उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं किया गया, तो इम्प्लीकेशन ऑफ चेंज इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई भी आप सिस्टम के अंदर चेंजेस करते हैं तो आपको एमओसी अप्रूवल लेना है, ताकि बाद में कोई भी प्रोसेस के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 24। वन ऑफ द हजार्ड ऑफ यूजिंग नाइट्रोजन एज एन इनर्टिंग गैस इज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम नाइट्रोजन यूज करते हैं तो उसके हजार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या करता है, तो डिक्रीज ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा है वहां पे। और यदि ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन यदि मेरा कम हो जाएगा और वर्कर ने कोई स्काबा नहीं पहना हुआ है या वहां पे उसको अवेयरनेस नहीं है, तो जो 19 to 21% या 22% जो बोला जाता है वो कंसेंट्रेशन लूज होगा, तो वर्कर को वहां पे अनकॉन्शियस होने के चांसेस रहेंगे। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 25। इंस्पेक्टिंग ए वर्क प्लेस व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आर कैरिंग आउट वर्क इज। तो हम लोग क्या करते हैं, ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ठीक है, नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर टू यूज ऑन द मेटल फायर। ड्राई केमिकल पाउडर होता है, तो ड्राई पाउडर। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट टूल आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एक्टिविटी एंड अप्लाइज गाइडवर्ड्स टू प्रोसेस वेरिएबल्स। ये क्या होता है हमारा, दैट इज द पार्ट विल बी रिलेटेड टू द, यस। तो इसमें हमारा जो हमें पता चल गया कि गाइड वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो है हजूब, हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बार बार याद रखना है। और भी जो रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं उनको भी हमें समझना है, लेकिन यहाँ पे हजूब को प्रैक्टिस भी करवाया हुआ है तो आपको क्लियरली मालूम चल जाता है। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज नॉर्मली इंक्लूडेड इन द पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग ऑन साइट। तो क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, स्क्रूटनी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड प्रीवियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये एक कॉमन इंफॉर्मेशन है। चेक प्रीवियस कंप्लायंसेस, ये भी एक कॉमन इंफॉर्मेशन है। इंस्पेक्शन एंड ensuring द कॉन्ट्रैक्टर यूजिंग द एग्रीड मेथड स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट एट वर्क, यस, एंड द रिस्क असेसमेंट एट द वर्क प्लेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एनालिसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ट्रेनिंग रिकॉर्ड, क्वालिफिकेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस। तो इन चारों में से जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो ज्यादा इफेक्टिव है, तो वो हमें कंसीडर करना है। तो दैट इज द पार्ट विल बी देयर। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 29। द हाईएस्ट रिस्क एसोसिएटेड विद द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। क्या हो सकता है वहां पे, हार्ट डिफिब्रिलेशन, लीड टू द कार्डिक अरेस्ट, देन द स्टॉपिंग द हार्ट, दैट इज द नॉर्मल वर्ड इज नोन एज। तो स्टॉपिंग द हार्ट इज द करेक्ट आंसर। Now we see the question number 30. As a manager of manufacturing site, you have concerned the operations often suffer from the fatigue when they are at work. तो operation मतलब जो है operators when they are at work. On a number of occasion, employees have been found sleeping when in charge of manufacturing process. तो वैसे तो डिसिप्लिन ही पार्ट है, लेकिन ये कई बार वर्कर नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और दे बिकम वेरी टायर्ड, फैटिगनेस आ गया। The process is continuous and operates over two shifts. Which one of the following is most likely to ensure that safety critical information, details of maintenance activity from the previous shift? The process is continuous and operate over the two shift. तो पहले मॉक एग्जाम में भी डिस्कस किया गया है, क्या करना है वहां पे हमें, प्रोवाइड मेंबर ऑफ बोथ शिफ्ट विद 15 minutes of paid time to discuss the safety critical activities that have been taken place during the previous shift। ये इसका करेक्ट आंसर है। यस, नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 31। यू आर वर्किंग ऑन ए साइट that handles combustible dust. You have already taken the precaution to reduce the changes of a primary dust explosion. However, you are worried about the risk of a secondary dust explosion. Which is the best way to reduce the risk? तो इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो बाय द गुड हाउसकीपिंग। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। Now we see the question number 32. Steam that wet the surface is touch is usually called the, क्या कहलाया जाता है, सैचुरेटेड स्टीम। यस, क्योंकि वेट कर रहा है, और वेट नहीं करता है तो सुपर हीटेड। बार बार ये चीजें आपको रिवाइज करनी है। सेफ ऑपरेटिंग एनवेलप इन्वॉल्व एडरिंग टू। तो सेफ ऑपरेटिंग एनवेलप हमारे जो है इन्वॉल्व करते हैं एडरिंग टू।
कौन कौन सी लिमिट कंसिडर करते हैं? अपर एंड लोअर ऑपरेटिंग लिमिट. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 35. जो परमिट टू वर्क सिस्टम होता है यूजली रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन फॉर एन एक्टिविटी विद हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए अप्लाई किया जाता है. नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 36. फॉर विच कैटेगरी ऑफ वर्कर इज ए पीप या पर्सनल इमरजेंसी एस्केप इवोक्यूएशन प्लान मोस्ट अप्रोप्रिएट? वर्नेबल वर्कर्स. अभी जो मॉक एग्जाम था उसमें भी डिस्कस किया था, मॉक एग्जाम 4 में डिस्कस किया गया था, वहां पे और भी टर्मिनोलॉजी बताई गई है. So that vulnerable worker, that is the correct answer. Yes. Now we see the question number 37. A tank containing the liquefied petroleum gas become engulfed in the fire from a nearby warehouse. तो एक हमारा नियर बाई वेयर हाउस से उससे फायर लग गया. आफ्टर ए शॉर्ट टाइम टैंक एक्सप्लोड हो गया, कोजिंग डैमेज ओवर ए लार्ज एरिया पे डैमेज हो गया. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ इवेंट दैट कॉज इट डैमेज? किस टाइप का डैमेज हुआ है ये हमारा? Boiling, liquid, expanding vapor explosion. That is the part. Yes. Question number 38. A consequences of a thermal runaway reaction is catastrophic plant failure. तो किसकी वजह से होता है ये हमारा थर्मल रनअवे? जब आपका क्या होता है? ओवर प्रेशर होता है. पहले भी बताया है, दोबारा भी मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आप याद रखिए. ठीक है. सो देन आपका प्रेशर बढ़ता है तो थर्मल रनअवे आपका जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है. ठीक है. जनरली 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि आपका बढ़ता है अनकंट्रोल वे में, तभी आपको उसको रोकना है. यस. उसके बहुत सारे मेथड्स हैं थर्मल रनअवे को कंट्रोल करने के लिए. कूलिंग मेथड हैं, हीट एक्सचेंजर्स हैं, या कुछ वहाँ पे हमारे कैटलिस्ट डाले जाते हैं. दे आर द वेरियस मेथड्स आर अवेलेबल. नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 39. शटडाउन कैन बी प्लान्ड, अनप्लान्ड, इमरजेंसी, स्टेज और डिलेड. In which of the following circumstances would a delayed process shutdown be appropriate? तो जैसे ए अलार्म इंडिकेट दैट द प्रोसेस सेफ ऑपरेटिंग एनवेलप इज अबाउट टू बी ब्रीच. ब्रीच नहीं हुआ है, अबाउट टू बी ब्रीच, तो डिलेड. देखते हैं इसको. नहीं, इसमें डिले नहीं करेंगे. कूलिंग फॉर ए रिएक्शन वेसल हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू मेजर वाटर लीक हो गया, नहीं, इसमें डिले नहीं करेंगे. इमीडिएटली हम लोग जो शटडाउन को ऑपरेट करेंगे. माइनर वॉल लीक अपीयर 2 वीक्स बिफोर ए प्लांट शटडाउन. ये हमारा तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. पहले भी हम लोगों ने स्टडी किया था इसको. और तो यहाँ पे माइनर वॉल लीक हुआ है, बहुत माइनर. और ये भी ध्यान रखना है कि ये कोई टॉक्सिक आपका लीक नहीं हुआ है. ये जो जनरल एक केमिकल वहाँ पे कोई है उसका वॉल लीक हुआ है. उसको आपने प्रॉपर मेंटेनेंस किया, एंड प्रॉपर मेंटेनेंस करके, जो भी मेंटेनेंस है, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है करके वो सही हो गया है. 2 वीक्स के बाद आपको जो प्लांट शटडाउन है वो आपको इनिशिएट करना ही है. नाउ वी सी द एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन दैट. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिलीज एनर्जी विद ए कोरोस्पोंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज. तो एंडोथर्मिक, पहले हमने बात किया था एक्सोथर्मिक का. एंडोथर्मिक में क्या होता है? एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को विद ए कोरोस्पोंडिंग टेम्परेचर. क्या होता है उसके अंदर? टेम्परेचर डिक्रीज होता है. तो डी जो इसका फोर्थ ऑप्शन है, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट सराउंडिंग विद ए कोरोस्पोंडिंग टेम्परेचर डिक्रीज. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे अगेन हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को रिवाइज किया हुआ है, जो कि निबोस पीएसएम एग्जाम या प्रोसेस सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जनरल बेसिक फंडामेंटल को कवर करते हैं, वो कवर किए हुए हैं यहाँ पे. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको एग्जाम के लिए जब आप ट्राई कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए. आपके कोई फ्रेंड्स यदि कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनको भी बोलिए कि ये वीडियो को देखें पहले, और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. एंड आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.